हेलो एवरीवन और ऑल इंडिया फुटबॉल के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बेस्ट पॉसिबल 11 के बारे में। तो इंडिया बेस्ट पॉसिबल 11 क्या है? तो हम जैसे अभी हाल ही में जो फ्रेंडलीज हुआ था उसमें हमने जॉर्डन के साथ हम हार गए, फिर बेलारूस के साथ भी हम हार गए थे और बहरीन के साथ भी हम हार ही गए थे। और यहाँ पर हम ATK मोहन बेगान के साथ भी खेले थे और बंगाल टीम 11 के साथ भी खेले थे। फिर आई लीग, ऑल स्टार्स, इन सब से भी हम प्रिपरेशंस चल रहे हैं AFC के लिए। तो इन प्रिपरेशंस में उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बहुत कम ही आए हैं और पॉजिटिव्स तो कुछ भी नहीं आया है। तो हमने सोचा कि इंडिया के अभी के जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उसमें से एक बेस्ट 11 प्रिपेयर किया जाए। दिस इज आवर ओपिनियन। पहले हम कह देते हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और हम वही चाहते हैं कि हम एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं। हम फैन से पूछना चाहते हैं कि वो किस किस को देखना चाहते हैं इंडिया के टीम 11 पर, क्योंकि इगोस्ट मैच जो आज तक हमारे कोच रहे हैं उन्होंने आज तक एक बेस्ट 11 अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है। उनको बहुत टाइम मिल गया है अभी, पर उन्होंने अभी भी वो अपने बेस्ट 11 ढूंढ नहीं पाया है। तो हमने सोचा जो अवेलेबल प्लेयर्स है उनमें से एक अच्छा सॉर्ट ऑफ बेस्ट 11 बनाया जाए। तो ये है हमारा बेस्ट 11। तो बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन के बारे में। तो हमने इस वीडियो के पर्पस के लिए 4-4-2 फॉर्मेशन यूज किया है। हालांकि ये फॉर्मेशन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इगोर आजकल 3-5-2 फॉर्मेशन खेलता है और या 4-3-3 भी खेल सकता है। तो बहुत सारे फॉर्मेशन है जो अभी के अवेलेबल प्लेयर से हम ट्राई कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के पर्पस के लिए 4-4-2 फॉर्मेशन यूज किया है। चेंजेस आ सकते हैं इसमें। तो गोलकीपर से शुरुआत करते हैं। तो गोलकीपर होगा गुरप्रीत ही, क्योंकि आज गुरप्रीत के जो एक्सपीरियंस है वो हमारी टीम को हमारी टीम के लिए वो नीडेड है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और इन यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए हमें गुरप्रीत और सुनील छेत्री जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का आवश्यकता है। तो गुरप्रीत ही रहेंगे हमारे गोलकीपर। गुरप्रीत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे अमृतर अच्छे खेल रहे हैं, फिर धीरज सिंह जो इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट माने जाते हैं, धीरज सिंह बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। फिर प्रभुशगन गिल जो केरला ब्लास्टर्स के लिए इस सीजन बहुत ही बढ़िया खेले थे, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स भी हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। कई और प्लेयर्स भी गोलकीपर लिस्ट में आ सकते हैं, पर गुरप्रीत है हमारा आज मेन गोलकीपर हमारे 11 में। अब बढ़ते हैं बैकलाइन में। तो 4-4-4-2 के फॉर्मेशन में 4 जो बैकलाइन है उसमें से सेंटर बैक स्पॉट के लिए हमने पिक किया है चिंगलेनसना और हॉर्मिपाम को। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। अभी जिंगन हो गया या प्रीतम कोटाल हो गया या अनवर अली हो गया, तो या सुभाशिष बोस भी खेल रहे थे। तो जॉर्डन के साथ जो फ्रेंडली हुआ था उनमें हम क्लियरली देख सकते थे कि इनमें एक सिंग नहीं मिल रहा, जो कि अनवर अली है या जिंगन है और या प्रीतम या सुभाशिष हो, इनमें एक सिंग नहीं मिल रहा। और जो प्रॉब्लम है कि सारे लोग बॉल क्लियर करने के लिए सोच रहे हैं, ना कि वो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं डिफेंस से मिडफील्ड तक। वो अच्छी तरीके से पासिंग अराउंड द बॉल वो होल्ड नहीं कर पा रहे बॉल्स को डिफेंस करके, वो जल्दी जल्दी क्लियर करना चाह रहे हैं, उससे अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चिंगलेनसना और हॉर्मिपाम जो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं हैदराबाद के लिए या केरला ब्लास्टर्स के लिए, अपने अपने रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना चिंगलेनसना और हॉर्मिपाम को एक मौका दिया जाए। तो वो है हमारे 2 सेंटर बैक्स। यस ऑफ कोर्स जिंगन खेल सकता है, प्रीतम भी खेल सकता है, प्रीतम राइट बैक पे भी खेल सकता है और सुभाशिष खेल सकता है, और फिर अनवर अली जो गोवा के लिए अभी खेल रहा है। और अनवर अली ने बहुत स्ट्रगल करके इस नेशनल टीम में अपना एक प्लेस बनाया है। तो अनवर अली भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, पर अनवर अली को और एक्सपोजर चाहिए होगा। तो हमारे हिसाब से चिंगलेनसना और हॉर्मिपाम अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा सेंटर बैक पोजीशन। अब लेफ्ट बैक की बात करें तो आकाश मिश्रा वहां पर एक अच्छा ऑप्शन है और राइट बैक पे आशीष राय एक अच्छा ऑप्शन है। पर अगर देखा जाए तो बेंगलुरु के जो रोशन सिंह है बहुत बढ़िया खेलते हैं, वो लेफ्ट साइड पे भी खेल सकते हैं, राइट साइड पे भी खेल सकते हैं, और उनकी जो फ्री किक टेकिंग एबिलिटी है, सेट पीस एबिलिटी है, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। तो रोशन भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे इस डिफेंस के लिए। तो हमारी ये डिफेंसिव ऑप्शंस थे हमारे जो हमने कवर किया है। और हम आकाश मिश्रा को लेफ्ट खिला रहे हैं, चिंगलेनसना और हॉर्मिपाम को सेंटर बैक खेल रहा है और आशीष को हम राइट बैक खिला रहे हैं। तो ये है हमारा बैक लाइन। पर इसमें चेंजेस आ सकते हैं, रोशन सिंह भी खेल सकता है या कोई और भी खेल सकता है। तो ये थी हमारी डिफेंस। अब बढ़ते हैं मिडफील्ड की तरफ। तो इंडिया के लिए अभी एक अच्छा चीज जो है
कि आईएसएल में बहुत सारे मिडफील्डर्स हैं जो बहुत बढ़िया टैलेंट दे के आ रहे हैं, जैसे अपूया हो, सुदेश हो या ग्लैन मार्टिन्स हो, ब्रैंडन और सहल की बात तो करनी भी नहीं है क्योंकि उनकी बहुत बढ़िया टैलेंट्स है ये लोग। तो हमारे मिडफील्ड में बहुत सारे टैलेंट्स है, तो हमने सोचा कि किस किस को इस पोजीशन में लाए। तो हमें लगा कि इस 4-4-2 मिडफील्ड में हम जो सेंटर मिडफील्ड पोजीशंस में वहाँ पर हम ब्रैंडन को खिला सकते हैं। ब्रैंडन जो अटैकिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो एक सेंटर अटैकिंग मिड जैसे वो एक रोल दिला सकते हैं ब्रैंडन को, या फिर अनिरुद्ध थापा खेल सकते हैं, फिर ग्लैन मार्टिन्स और अपूया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मिडफील्ड में, क्योंकि जिक्सन सिंह भी खेल सकते हैं अच्छी बहुत बढ़िया जिक्सन सिंह खेल सकते हैं। और जिक्सन सिंह को फ्रेंडलीज में सेंटर बैक के तरीके से भी इगोस्ट मैच ने ट्राई किया था, जो जो एटीके मोहन बगान और इंडिया में जो फ्रेंडलीज खेले गए थे जो इंडियन टीम्स के साथ, उसमें इगोस्ट मैच ने जिक्सन सिंह को सेंटर बैक के रोल पे भी प्ले किया था। तो जिक्सन सिंह बहुत ही वर्सेटाइल खिलाड़ी है और वो एक अच्छा सीडीएम भी बन सकते हैं। तो इसीलिए जिक्सन सिंह, अपूया और हमने जो सेंटर मिडफील्ड में लिया है अपूया या अनिरुद्ध थापा या फिर ब्रैंडन फर्नांडिस और ग्लैन मार्टिन्स, ये होंगे हमारे मिडफील्ड में। जैसे कि हमने अभी कहा जिक्सन, सुदेश, ये सभी इस पोजीशन में खेल सकते हैं। तो अभी जो 2 विंग्स है उन साइड पे भी अगर हम बात किया जाए तो लिस्टन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और अभी के हिसाब से और अभी की फॉर्म के हिसाब से लिस्टन सबसे बढ़िया प्लेयर होंगे इंडिया के लिए ऑन पेपर, क्योंकि एटीके मोहन बगान के लिए वो फिनोमिनल खिलाड़ी है और उन्होंने हाल ही में ही हैट्रिक भी डाला था, हैट्रिक भी खेल मारा था एटीके मोहन बगान के लिए एफसी कप की ग्रुप स्टेजेस में। तो लिस्टन बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है और लिस्टन लेफ्ट साइड पे भी खेल सकते हैं, वो स्ट्राइकर के रोल पे भी खेल सकते हैं। तो लिस्टन बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उनका जो स्पीड है और उनका जो शूटिंग एबिलिटी है बहुत काबिल तारीफ है। तो लिस्टन एक प्लेयर हो गया लेफ्ट साइड पे। आशिक कुरनियन बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। आशिक को बेंगलुरु में उनको एक विंग बैक के तौर पर इस्तेमाल गया था, पर जॉर्डन की जो साथ जो खेल हुआ था उसमें मुझे लगा कि आशिक वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन पिच फॉर इंडिया। जो जब इगोर ने उनको सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया खेल में, तो तभी से 90 मिनट तक आशिक कुरनियन ने अपना जान दिया है इंडियन टीम के लिए। ऐसे ही प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है जो रन्स बना सकते हैं, जो क्रॉसेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं और जो पैशनेट हो, जो अपनी जान लगा दो, फुली कमिटेड हो। तो आशिक ऐसा एक प्लेयर है जो अपना 100% दे सकता है टीम के लिए। तो आशिक इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर दैट लेफ्ट साइड। तो अब राइट साइड की बात करें तो चांगते हैं जो स्पीड बहुत ही उनकी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हो गया उतांदा भी बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। पर हमने पिक किया है सहल को, क्योंकि सहल केरला ब्लास्टर्स के लिए राइट साइड पे भी खेला है, उनको एक सेंटर मिड पे भी खेल सकते हैं, सेंटर अटैकिंग मिड के तौर पर खेल सकते हैं, सेंटर मिड नहीं सेंटर अटैकिंग मिड के तौर पर भी खेल सकते हैं। एक राइट साइड पे भी बहुत बढ़िया खेलते हैं और उनका जो फ्लेयर है और उनका जो स्किल्स दिखाने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़िया है और आजकल वो गोल स्कोरिंग भी करना शुरू किया है। तो साहिल इज अ वेरी गुड ऑप्शन और वो प्रेस भी कर सकते हैं, ही इज अ वेरी डिफेंस, एज अ वेरी गुड वर्क रेट। तो साहिल भी बहुत बढ़िया खेल सकता है। तो अब बात करते हैं स्ट्राइकिंग के जो 2 ऑप्शन है। तो सुनील छेत्री तो पक्का ही खेलेंगे, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तो हमें सुनील छेत्री की आवश्यकता है और सुनील छेत्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर। और उनके स्ट्राइकिंग पार्टनर की बात किया जाए तो मनवीर है जो हमारा स्ट्राइकिंग पार्टनर था अभी। पर मनवीर की जो प्रॉब्लम है वो एटीके मोहन बगान के लिए जितना अच्छा खेलता है वो इंडियन टीम के लिए उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा। तो इसीलिए मनवीर मेरे हिसाब से इस 11 में नहीं है और ईशान पंडिता को हमने रखा है। लिस्टन भी खेल सकता है स्ट्राइकिंग पोजीशन। ईशान पंडिता बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और जब वो अच्छी पोजीशंस पे आ सकते हैं, पर उनका जो प्रॉब्लम है उनका वर्क रेट थोड़ा कम है, वो क्रिएट नहीं कर सकता। वो पोजीशंस अच्छी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अगर पोजीशन पे बॉल आए तो वो गोल मार सकते हैं, पर ही इज नॉट अ क्रिएटर। वो खुद क्रिएट करके गोल्स नहीं स्कोर करता, पर अगर पोजीशन में बॉल आए तो वो गोल स्कोर करेंगे। अभी कियान नसीरी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कियान नसीरी जो एटीके मोहन बगान के लिए खेलता है और जुआन फेरेंडो के अंदर थोड़ा अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहा है और ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट टू लुक फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर। तो ये अभी के हिसाब से हमारा जो बेस्ट पॉसिबल 11, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आप सभी के जो चेंजेस हैं वो कमेंट में बताइए, हम सुनने के लिए रेडी है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए
तो जो भी इंडियन फुटबॉल में अभी जो भी प्रॉब्लम्स है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हो गया, उन्होंने एक टेम्पररी कमेटी भी AIF के प्रफुल्ल पटेल को निकाल के एक टेम्पररी कमेटी डाला है, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है। तो ये सब हो रहा है, तो इन सब में भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो अगर उन वीडियोस को देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे इंडियन 11 के बारे में बात करना शुरू करेंगे और इंडिया को और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।